देखो पुण्यात्माओं, और परमात्मा ने अपने इस शब्द का समर्थन भी किया है, क्योंकि ये परमेश्वर जो शब्द अपने मुख कमल से निकाल देगा वो लोहे की लकीर हैं, पत्थर की लकीर हैं, उनको कोई मिटा नहीं सकता स्वयं उस परमेश्वर के अलावा। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि वाणी है परमपिता परमात्मा की कि सात वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। सत्संग चाहे परमात्मा ने 1994 में किए हों, चाहे 2014 में किए हों, परमात्मा का प्रत्येक वचन एक माइक्रोमीटर भी इधर उधर नहीं मिलेगा, बिल्कुल वचनों के अनुसार ही मिलेगा। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि जो दास के रहते सहते पार नहीं हुआ वो बाद में कहां से पार हो जाएगा। संकेत कर दिया परमात्मा ने, सीधा तुम तड़ाक की भाषा बोल के हम साथ संगत वाले भाई बहनों की तरह परमात्मा किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते, इसलिए परमात्मा संकेतों में बोलते हैं, सत्संगों में। और हम लोग उन चीजों को सीधे तरीके से बोल देते हैं, क्योंकि अब वर्तमान का जो समय है वो चोट लगने का समय है, और वर्तमान में भी यदि लोहे पे चोट नहीं मारी गई तो उसकी चीज नहीं बन पाएगी। तो आज से पहले तो परमात्मा केवल हम आत्माओं को तैयार कर रहे थे ज्ञान दे दे के इन चोटों को सहन करने के लिए, और आज बरवाला कांड के बाद हम सब गर्म लोहा हैं और ये सात संगतियां हथौड़ा हैं। अगर आज भी चोट नहीं मारी गई और अगर उस लोहे ने चोट को सहन नहीं किया तो उसकी वो मन वांछित जो वस्तु है वो नहीं बन पाएगी, जिसको बना के लोहार मन चाही कीमत मार्केट से लेना चाहता है। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर दास के रहते सहते भी तुम लोग नहीं सुधरे, अपनी आदतों को नहीं बदला, भगत वाले लक्षण गुण अपने अंदर नहीं लाए, तो तुम दास के जाने के बाद कहां से पार हो जाओगे। उसके बाद तो तुम्हारे ऊपर अंकुश नहीं रहेगा। गुरुजी कह रहे हैं आज यहां दास है और फिर भी तुम गफलतबाजी कर रहे हो, तो दास के जाने के बाद कहां से पार हो जाओगे। फिर तो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, अंकुश नहीं रहेगा, तुम डरोगे नहीं। तो पुण्यात्माओं, आज कौन डर रहा है गुरुजी के रहते सहते? आज कौन राजनीति करने से डर रहा है? कौन आरक्षणों में जाके उनको 5% दिलाने के लिए डर रहा है? कौन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देने से डर रहा है? बताइए, कौन भाई बहनों को मां बहन की गाड़ियां निकालने से डर रहा है? कौन आदिनी में चल रहा है? तो सुनो परमात्मा का वचन, यही वचन है। परमात्मा अलग से बैठा के किसी को कोचिंग नहीं देगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। परमात्मा ने सारा भेद अपने सत्संगों में खोल दिया, और उस भेद को हम नहीं समझ पा रहे थे, उसके लिए परमात्मा ने साध संगति दे दी कि साध संगत से भेद जो पाया परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने सफल बनाया। और गुरु का वचन साध की संगत अजर अमर घर पावे, कहे कबीर सुनो रे गोरख हम सबको तत्व। तो भेद खुलने बहुत बाकी हैं, गुरुदेव के सत्संगों के बहुत सारे सार अभी बाकी हैं जो समय आने पे हम देते रहेंगे। तो ये सुनिए परमात्मा का वचन, और सुनिए पुण्यात्माओं, अगर नहीं बदला अपने आप को, ये बार बार ये चीजें बोली जा रही है, अगर नहीं बदला अपने आप को, अगर भगत वाले लक्षण अपने अंदर धारण नहीं किए। अरे जब हमारे भगवान को लोग थप्पड़ मार के निकल गए, जूतियों से पीट के चले गए, और हमारे भगवान ने अपने मन में बदला लेने की कोई भावना नहीं रखी, तो पुण्यात्माओं हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? गुरुजी ने कहा कि बेटा मेरे ही बेटे काल की भांग पी रखी है, मारूं तो किसको मारूं, बदला लूं तो किससे लूं। तो ज्ञान से समझ में आना चाहिए, अब ये सब हमारे दो भाई बहन हैं, जगत वाले भी हमारे भाई बहन हैं, भगत भी हमारे भाई बहन हैं, भले वो ज्ञान में चल रहे ना, चाहे वो ना चल रहे, समझाना हमारा फर्ज है, लेकिन उनके साथ में खेचातानी करना, अपने मन में एक दूसरे के प्रति राग द्वेष रखना, दुश्मनी पालना, ये हम भक्तों के लक्षण नहीं है फिर। क्योंकि जिस प्रकार परमात्मा ये सोच के कि मेरे तो बच्चे हैं, तो हमने भी ये सोच के कि मेरे तो भगत भाई हैं। तो सुनो परमात्मा क्या कह रहे हैं, अगर दास के रहते सहते भी नहीं सुधरे तो दास के जाने के बाद तो फिर अंकुश नहीं रहेगा, कहां से पार हो जाओगे। तो पुण्यात्माओं, ये मौका है हमारे पास में, और ये मैनेजमेंट वाले भाई तो बहुत पीछे रह गए। पुण्यात्माओं, ये तो अगर दिन रात दौड़ेंगे तो भी शायद सात संगत वाले भेद को, रहस्य को नहीं पकड़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। इनकी गाड़ी तो बहुत पीछे छूट चुकी है, लेकिन जिनको गाड़ी समय पे हाथ पे लग गई, कम से कम वो तो डब्बे में बैठे रहो, वो तो जबरदस्ती वो खिड़की से कूदने का प्रयास ना करो अपनी कमजोरी के चलते। चलो मान ले कि अपना सुख भी हो गया, रह भी गए, और कंटिन्यूस 5-6 जन्म आपके मनुष्य के भी हो जाएंगे इस कमाई वर्तमान की भक्ति से, और आगे श्रद्धा, क्योंकि आगे घटेगी जब दास यहाँ मौजूद है। अभी गलती करोगे तो आगे कौन से पार हो जाओगे। तो
अब तो हर तरह से मर्यादा आपको समझाता हूँ या बताता हूँ, ये गलती मत करो, तुम्हें फाउल पॉइंट बताता हूँ कि ये गलत, ये पॉइंट फाउल है, तेरा नाम खंड हो गया। तो अब भी डर रह जाओगे तो फिर आगे कैसे पार होगे तुम? जब ये दास चला जाएगा सतलोक, फिर तुम पर अंकुश नहीं रहेगा, ज्ञान तो रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी मर्यादा बन जाएंगी जो पुण्यात्मा बचपन से भक्ति अपने बच्चों को रंगवा रंग देंगे, वो आने वाले समय में इतना जल्दी नहीं बिगड़ेंगे। और जो वर्तमान में बिगड़ जाएगा तो आगे गलती हुई पड़ी है। तो इसलिए इस समय को ज्यादा नहीं बढ़ाना आपने,